ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमणि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं दानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे दुर्मचलमणोभवं गतिं पत्ये मोक्षामि समय पाहु मिणमो सुध केवली भणिदम नमः समय साराय श्वानमुद्याचकास्ते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। गाथा 169 चलेगी। आश्रम अधिकार अपना चल रहा है। इसमें ज्ञानी जीवों के द्रव्याश्रमों का अभाव यहाँ पर सिद्ध करना है। गाथा है पुड़वी पिंड समाना भव्य निबद्धादुपज्जया तस्य कम्य शरीरेण दुते बद्धा सव्ये विनाणिस्य यो सर्वे पूर्वे निवाद्य प्रेत्य वर्तते हैं ज्ञानी के वे पृथ्वी पिंड समान है कर्मण शरीर निबद्ध है। तस्य ज्ञानिना उस ज्ञानी के पूर्व निबद्धातु पूर्व बंधे हुए सर्वे अपि समस्त प्रत्यया प्रत्यय अर्थात आश्रव पृथ्वी पिंड समाना मिट्टी के ढेले के समान हैं और वे कर्म शरीरेण मात्र कार्मण शरीर के साथ बद्धा बंधे हुए हैं ऐसा जानना चाहिए। क्या कह रहे कि जो ज्ञानी जीव हैं ज्ञानी जीवों के जो पूर्व में बंधे हुए कर्म हैं वे संपूर्ण कर्म या प्रत्यय मिट्टी के ढेले के समान हैं और वे मात्र कार्मण शरीर के साथ बंधे हुए अर्थात आत्मा से भिन्न है। वो अजीब है और आत्मा तो जीव है, इसलिए वे कार्मण शरीर रूप जो पूर्व बंधे हुए प्रत्यय हैं कर्म हैं वे सब मिट्टी के ढेले के समान हैं। आत्मा के लिए कुछ भी कार्यकारी नहीं है। टीका जो पहले अज्ञान दशा से अज्ञान दशा में बंधे हुए मिथ्यात्वरति कषाय और योग रूप द्रव्याश्रवभूत जो प्रत्यय हैं वे अन्य द्रव्य स्वरूप प्रत्यय अचेतन पुद्गल परिणाम वाले हैं। इसलिए ज्ञानी के लिए मिट्टी के ढेले के समान हैं। जैसे मिट्टी आदि पुद्गल स्कंध हैं वैसे ही यह प्रत्यय जानना चाहिए। वे तो समस्त ही स्वभाव से ही मात्र कार्मण शरीर के साथ बंधे हुए हैं, उससे संबंध युक्त हैं
जीव के साथ संबंध युक्त नहीं है। इसलिए ज्ञानी के स्वभाव से ही द्रव्याश्रमों का अभाव सिद्ध है, ऐसा जानना चाहिए। माने जैसे किसी ने अज्ञान अवस्था में पैसे में मूर्छित होकर के धन संपत्ति कमाई हो और बाद में उसके लिए वैराग आ जाए, तो वो जो धन संपत्ति है उसके लिए वास्तव में फिर क्या है, वो अपनी धन संपत्ति के समान नहीं है। वो जैसे अन्य चीज़ें पड़ी हुई हैं ऐसी वो भी है, क्योंकि जब तक उसमें लगाव रहता है, मोह रहता है, अपनत्व रहता है, उसके उपयोग करता है, तब तक तो वो अपनी है। और यदि उससे विराग हो जाए तो फिर वो जैसे अपनी नहीं कहलाती, सब उससे भिन्नता। ऐसे ही जो ज्ञानी जीव हैं उनको पहले अज्ञान दशा में जो कर्मों का आश्रय बंद किया, अब वो सत्ता में है, अभी तो वो उदय जब तक नहीं आ रहा, जब तक तो वो आत्मा के लिए किसी प्रकार हानिकारक है ही नहीं। अभी जैसे नाचार्य देव एक दृष्टांत दे करके उसका स्पष्टीकरण करेंगे कि जैसे मुट्ठी में रखा हुआ विष जीव के लिए कोई हानिकारक नहीं होता है, कितना भी जहरीला विष हो, पर मुट्ठी में अगर है तो वो कोई हानिकारक नहीं है जब तक वो खाया नहीं जाए। ऐसे ही जब तक कर्मों का उदय नहीं आया जाए तब तक वो तुम्हें क्या है, दुख के कारण नहीं है, तुम्हारे लिए हानिकारक नहीं है। और उदय आने पर भी यदि व्यक्ति सावधान रहे, उसमें न जुड़े, तो भी वो उसके लिए हानिकारक नहीं। तो अभी अपन को यहाँ अभी तो ये बता रहे हैं कि ज्ञानी के चूंकि भाव आश्रमों का भाव है, इसलिए वो जो पूर्व में बंधे हुए द्रव्य प्रत्यय हैं वो तो पृथ्वी पिंड समान है ही, उसके लिए कोई बंध के हेतु नहीं है। उसके लिए देखिए भावार्थ में इसका विशेष खुलासा किया है। ज्ञानी के जो पहले अज्ञान दशा में बंधे हुए मिथ्यात्व आदि द्रव आश्रवभूत प्रत्यय हैं, वे तो मिट्टी के ढेले की भांति पुद्गलमय हैं, इसलिए वे स्वभाव से ही अमूर्तिक चैतन्य स्वरूप जीव से भिन्न ही जानना चाहिए। स्वभाव से तो वो जड़ चेतन की सब परिणति या स्वरूप सब भिन्न भिन्न ही होता है, तो वो स्वभाव से ही वास्तव में पुद्गलमय होने से अमूर्तिक चैतन्य स्वरूप आत्मा से भिन्न ही है। उनका संबंध, उनका बंध अथवा संबंध पुद्गलमय कार्मण शरीर के साथ ही जानना चाहिए। इनका जो पूर्व अज्ञान दशा में बांधे हुए कर्म हैं वो सब कार्मण शरीर से संबंधित हैं, जीव से भिन्न है, ऐसा जानना चाहिए। चिन्मय जीव के साथ नहीं, इसलिए ज्ञानी के द्रव्याश्रवों का अभाव तो स्वभाव से ही है, और ज्ञानी के भावाश्रवों का अभाव होने से द्रव आश्रव नवीन कर्मों के आश्रवण के कारण नहीं होते। इसलिए इस दृष्टि से भी ज्ञानी के द्रव आश्रवों का अभाव जानना चाहिए। क्या मतलब है कि जो ज्ञानी जीव हैं, ज्ञानी जीवों के जो सत्ता में पूर्व में बंधे हुए कर्म हैं वे तो मिट्टी के ढेले के समान भिन्न ही हैं, और वर्तमान में भावाश्रव का भाव होने से नवीन वो जो पूर्वकृत कर्म का उदय, वो जो कर्म है वे आगे के लिए बंध के जो निमित्त बनते थे, कारण बनते थे, तो वो भी नहीं बनते भावाश्रमों के अभाव कारण। इसलिए नवीन कर्मों का आश्रव ही उनकी नहीं है। इसलिए दोनों तरीके से ज्ञानी जीव क्या है, आश्रमों से रहित हैं, ऐसा जानना चाहिए। मैंने यहाँ पर अपने लिए ज्ञानी जीव चूंकि क्या है, कर्म के उदय में तो जुड़ते ही नहीं है, और पूर्वकृत सत्ता में पड़े हुए कर्म उनके लिए वास्तव में उनसे भिन्न नहीं है, तो नवीन कर्म भी आते नहीं, बंधते नहीं, और पुराने कर्म भी भिन्न ही हैं। इसलिए ज्ञानी जीव द्रव आश्रमों से, माने पूर्व में बंधे हुए जो द्रव आश्रव हैं और नवीन जो आते हुए द्रव आश्रव, वे दोनों प्रकार से पृथक ही जानना चाहिए। ऐसा यहाँ
169वीं गाथा में सिद्ध किया है। अब इसमें देखिए एक कलश दिया हुआ है आचार्य अमृतचंद देव ने, उस कलश में देखिए उसी बात को स्पष्ट करके और आगे तात्पर्य वृत्ति जैसे आचार्य देव की उसमें अपन विशेष और स्पष्टीकरण समझेंगे। देखिए कलश 115 भावाश्रवा भावमयं प्रपन्नो द्रव्याश्रयेभ्यः स्वतैव भिन्ना ज्ञानी सदा ज्ञानमयैक भावो नराश्रवो ज्ञायक एकैव। भावाश्रव अभावम प्रपन्ना, भावाश्रवों के अभाव को प्राप्त और द्रव्याश्रयेभ्या स्वतः ये भिन्न, और द्रव्याश्रवों से तो स्वभाव से ही आत्मा भिन्न है। अयम ज्ञानी, इस प्रकार यह ज्ञानी सदा ज्ञानमय एक भावा, जो कि सदा एक ज्ञानमय भाव वाला है, नराश्रवा, इसलिए वो नराश्रव ही है। एक ज्ञायक एव, मात्र वह एक ज्ञायक स्वरूप ही है, ऐसा जानना चाहिए। क्या कह रहे देखिए भावार्थ में क्या है, ज्ञानी के राग द्वेष मोह स्वरूप भावाश्रव का अभाव हुआ है। देखो ज्ञानी कहाँ से चालू हो जाता है, ज्ञानी चतुर्थ गुणस्थान से चालू हो जाते हैं, समझ रहे ना। ज्ञानी चतुर्थ गुणस्थान से ज्ञानी हो जाते हैं, उनके मिथ्यात अनंतानमंदी जनित मोह राग द्वेष आदि भाव होते नहीं हैं, इसलिए उस जाति का भावाश्रव। माने ऐसा समझो कि बीमारी जैसे दो प्रकार की होती है। एक बीमारी तो होती है पागलपन की बीमारी, और एक बीमारी होती है अन्य दूसरी अन्य और बीमारी। क्या कहा, एक तो पागल हो जाए व्यक्ति तो वो भी बीमारी है, और एक पागलपन को छोड़ के अन्य बीमारी रहे, एक वो बीमारी है। तो जो पागलपन की बीमारी है, उस पागलपन की बीमारी में तो उस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि हम क्या हैं और हमारे लिए कौन सी बीमारी है और हमें अब क्या औषधि करना है, क्या परहेज आदि रखना है, उसको कुछ नहीं पता। उस बीमारी का इलाज उस बीमार के द्वारा संभव नहीं है। एक बीमारी अन्य बीमारी है, तो वो पागल नहीं है, वो समझता है कि भैया हमें ये बीमारी है, ये औषधि है, ये परहेज है, तो वो दवाई करता है, तो वो तो ठीक हो जाती है। तो ऐसे एक तो है मिथ्यात्व जनित बीमारी। मिथ्या दृष्टि को आचार्यों ने पागल कहा है। क्या कहा है, मिथ्या दृष्टि जीव को सत असत अविशेषात यद्रक्षोपलब्धिरुन्मत्तवत्। तो ये पागलपन की बीमारी खतरनाक बीमारी है, और जो बीमारियां हैं उसका तो इलाज करके मरीज परहेज आदि करके ठीक हो जाता है। तो एक चारित्र मोह जनित अस्थिरता की बीमारी है। क्या, चारित्र मोह जनित अस्थिरता संबंधी बीमारी रह जाती है, समझ रहे ना। तो उसमें क्या है कि अनंतानमंदी को छोड़ के बाकी कसायों की अस्थिरता जन्य प्रवृत्ति चलती है। तो उसका तो वो क्या है, ज्ञानी जीव, विवेकी जीव अब दवाई औषधि ले रहा है और परहेज कर रहा है, तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। उसको बड़ी बीमारी नहीं कहा जाता है। किसको, जो चारित्र संबंधी अस्थिरता की बीमारी है, वो तो चूंकि औषधि, वो समझदार व्यक्ति है, अब वो समझ रहा है कि बीमारी है, इतनी बीमारी अपनी चली गई, इतनी रह गई, तो उसकी औषधि और सेवन आदि, औषधि परहेज आदि करके वो धीरे धीरे ठीक करेगा, उसका तो अभाव कर लेगा। परंतु जो पागलपन की बीमारी है, उसका इलाज वो व्यक्ति नहीं कर सकता है।
है? तो मिथ्या दृष्टि जीव जो है मूल में तो वो ही सब मैंने देखा जाए तो वो ही संसार का पात्र है, वो ही सच्चा बीमार है, और वो व्यक्ति ही वास्तव में देखा जाए तो आश्रव बंध का मूल करता है। अब बाकी तो धीरे धीरे क्रम क्रम से आश्रमों का अभाव करते हुए चलता है, यहां तक कि 13वें गुण स्थान में भी आश्रय हो रहा है अभी। हाँ, 13वें गुण स्थान में भी योग संबंधी आश्रय, वहां भी एक समय के आश्रय हो रहे हैं, पर वहां तो भाव मोक्ष माना गया है। ऐसे यहां पर जिसको अभी मिथ्यात्व की बीमारी दूर हो गई और भेद विज्ञान हो गया, तो अब वो व्यक्ति क्या है, वास्तव में आश्रमों का वो जो अनंत संसार आदि का कर्ता होता है वो नहीं होता है। अब तो वो विवेक पूर्वक जितना जितना स्वाश्रय को ग्रहण करते हुए चल रहा है, तो वो उतना उतना जो है स्वस्थ है, उतना उतना आश्रय बन से रहते हैं, और जितना जितना अस्थिरता जन है वो अनंत संसार का कारण न होने से उसके लिए आचार्य कहते कि उसका तो आश्रम मान लो है ही नहीं, ऐसा कह देते अनंत संसार की मुख्यता की अपेक्षा। पर ऐसा नहीं समझना कि सर्वथा उसके आश्रम नहीं है। तो देखिए भावार्थ में क्या दिया है, ज्ञानी के राग देश मोह स्वरूप भावाश्रव का अभाव हुआ है, और वह द्रव्याश्रव से तो सदा ही स्वयं में भिन्न ही है, क्योंकि द्रव्याश्रव पुद्गल परिणाम स्वरूप है और ज्ञानी चैतन्य स्वरूप है। इस प्रकार ज्ञानी के भावाश्रव तथा द्रव्याश्रव का भाव होने से वह निराश्रव ही जानना चाहिए। तो द्रव्याश्रव का अभाव स्वभाव से ही है, और भावाश्रव का अभाव ज्ञानी चूंकि क्या है, कर्म के उदय में जुड़ता नहीं है, कर्तव्य बुद्धि आदि करता नहीं, इसलिए भावाश्रवों का अभाव भी उसकी है। तो अनंत संसार संबंधी भावाश्रवों का अभाव मूल में ही अभाव भावाश्रवों का अभाव है। फिर अस्थिरता जन्य को गौण करके कदाचित कि ज्ञानीयम सर्वथा निराश्रव ऐसा कह देते, पर जब तक उसके आश्रव है माने तब तक उसके लिए बराबर संसार है। माने 13वें गुण स्थान में भी अरहंत भगवान जब तक योगों के आश्रव से रहित नहीं होंगे तब तक उनके संसार का अभाव नहीं हो सकता है, संसार में ही रहेंगे। तो ये बात अपन को क्रम से गुणस्थान प्रमाण, जहां से भेद विज्ञान हो गया, मिथ्या चला गया, सत असत अविशेषात द्रक्षोपलब्ध उन्मत्तवत, तो जो पागलपन की स्वापर हे उपादेय तत्वों का निर्णय और स्वरूप का अनुभव जब तक नहीं हुआ तब तक तो वो वास्तव में उसका पूरा आश्रव बंद चल रहा है, अनंत संसार का कारण भी। और जहां से उसको भेद विज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया, स्वरूप स्थिरता का काम चालू हो गया, वहां से उसका अब संसार का अभाव चालू हो गया, आश्रमों का अभाव चालू हो गया, अनंत संसार के कारणभूत अब मिथ्यात्वादि जन आश्रमों का अभाव हो गया। और द्रव्य पुद्गलों को तो वो अपने से भिन्न जानते ही है, इसलिए ज्ञानी दृष्टि ज्ञान की अपेक्षा तो भाव आश्रमों से पृथक ही अपने को जानता मानता है। चारित्र संबंधी अस्थिरता में जितना जितना भी आश्रय हो रहा है बराबर उसको अपने स्वभाव से भिन्न जानता हुआ उसकी निर्वृत्ति के लिए प्रयत्नशील है, ऐसा यहाँ पर जानना चाहिए। तो तात्पर्य व्यक्ति हिंदी में देखिए उसका वो स्पष्टीकरण किया है। अब ज्ञानी के नए द्रव्याश्रव का अभाव दिखलाते, पड़ा भी पिंड समाना पुब्य निबद्धादु पच्चया तस्य, पृथ्वी पिंड समान अकिंचित कार होते हैं। वे कौन हैं? वे पूर्व निबद्ध मिथ्यात् आदि द्रव्य प्रत्यय किसके अकिंचित कर होते हैं? उस वीतराग सम्यक दृष्टि जीव के अकिंचित कर होते हैं। जो पूर्ण वीतराग हो गया तो उसके लिए वे कर्म पूर्वबद्ध कर्म कहते अकिंचित कर है, कोई कार्यकारी नहीं है उसके लिए, अब दुख के कारण नहीं है और आगे के लिए बंध के कारण भी नहीं है, क्योंकि वे रागादि के जनक नहीं होते। इस कारण से नवीन द्रव्य कर्मों का बंध नहीं होता है। तो पृथ्वी पिंड समान होते हुए किस रूप से रहते हैं वो? तो कहते हैं कम शरीरेण दु ते बद्धा सव्य भी नाणे से, वे सभी कार्मण शरीर रूप से ही बद्ध रहते हैं और रागादि भाव परिणत जीव रूप नहीं रहते।
किसके नहीं रहते? निर्मल आत्मानुभूति लक्षण वाले भेद विज्ञानी जीवों के नहीं रहते। अब कुछ विशेष कहते, मुट्ठी में रखे हुए विष की तरह यद्यपि द्रव्य प्रत्यय कार्मण शरीर रूप रहते हैं, तथापि वे उदय के अभाव में सुख दुख विकृति रूप बाधा नहीं करते हैं। उस कारण से ज्ञानी जीव के नवीन कर्मों के आश्रव का अभाव है, ऐसा भावार्थ जानना चाहिए। इस तरह राग द्वेष मोह रूप आश्रवों के विशेष विवरण रूप से स्वतंत्र 3 गाथाएं पूर्ण हुई, ऐसा जानना चाहिए। देखो, इसमें अपन को समझने वाली बात यह है कि जब तक जीव को स्वपर का विवेक जागृत नहीं होता, हे उपादेय तत्वों का निर्णय नहीं होता, स्वरूप प्रवृत्ति नहीं होती, तब तक ये जीव वास्तव में अज्ञानी है, संसारी है और निरंतर दुखी है, पूर्ण रूपेण दुखी है। किंचित मात्र भी शांति उसको जीवन में नहीं मिलती। समझाने से दूर नहीं, उसको दवाई खिलाना पड़ती है। जो अपन बताया, आत्मभ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान, गुरु आज्ञा संपथ नहीं, औषधि विचार ध्यान। जब संगी पंच असंगी तक के जीव तो महापागल है, उनको तो कोई सुधार सकता नहीं। अब जब संगी जीव हो गया तो कुछ कुछ उसका क्या है, पागलपन में थोड़ी कमी सी महसूस हो रही है। उस समय अगर वो व्यक्ति क्या है, डॉक्टरों की बात को मान करके और फिर औषधि का सेवन करते हुए, परहेज करते हुए जिए, तो उसका पागलपन दूर हो जाता है। तो यहाँ पर भी अपने लिए कि जो जीव अनादिकाल से ऐसे सत असत आदि तत्वों का विवेक रहित होकर, स्वपर ही उपादेय तत्वों के विवेक से रहित होकर सब एक मेक करके जी रहा है, असंगी तक के जीवों के तो कोई उपाय नहीं। अब संगी जीवों के जब थोड़ा दिया ना टोडामल जी ने, कर्म का उदय मंद हो, नदी का प्रवाह है थोड़ा मंद हो, उस समय यदि जीव पुरुषार्थ करके तैरना चाहे तो तैर सकता है। तीव्र प्रवाह में तो अच्छे तैराकी व्यक्ति भी नहीं तैर सकते। ऐसे ही जब तक असंगी तक की दशा तीव्र कर्मों का उदय है, तब तक तो इसके कोई इलाज नहीं है। कब इलाज हो सकता है? कि जब संगी पंचेंद्रीय पर्याय प्राप्त हुई हो और इसके मिथ्यात्व आदि कर्मों का, घृत मिथ्यात्व आदि कर्मों का मंदोदय हो, माने मंदोदय उनका उदय नहीं हो मिथ्यात्व आदि का, और भगवान जिनेंद्र के शासन के माध्यम से इसको सच्चे गुरुओं का, देवसास गुरुओं का सानिध्य मिल जावे पुण्य के उदय से, और फिर ये अगर अपनी बुद्धि से तत्वों को समझकर वेद विज्ञान करके अपने स्वरूप की आराधना करके और मिथ्यात्व का नाश करना चाहे तो कर सकता है। तो यहाँ संगी पंचेंद्रीय पर्याय में मंद मिथ्यात्व आदि का उदय होने पर, सच्चे देवसास गुरु आदि का सानिध्य मिलने पर, जो अपन पढ़ते हैं दौलत राम जी की स्तुति में, जिनेंद्र भगवान की सकल गे की विनती में, अब काल लब्धि बलते दयाल, तुम दर्शन पायो भयो खुशाल, मन शांत भयो मिट सकल द्वंद, चाख्यो स्वातम रस दुख। तो अब काल लब्धि बल से भगवान जिनेंद्र का शासन मिल जाए, तत्वों का उपदेश मिल जाए, उसमें से वो विचार करके निर्णय करके स्वपर का हे उपादेय का और फिर पर से पृथक स्वा का अवलंबन करके स्वरूप अनुभव करे, तो यहाँ से उसका मिथ्यात्व नाश हो सकता है। तो ये जो पागलपन का रोग है, ये सबसे खतरनाक रोग है। बाकी रोग उतने खतरनाक नहीं है, क्योंकि पागलपन के रोग में तो उसको कुछ नहीं समझ में आता कि हम क्या करें, हम कौन है कौन नहीं है। तो यहाँ पर अपने लिए क्या है, आचार्य देव कह रहे कि भैया जब तक आपको ये स्थिति ना बने, कौन सी, तत्व ज्ञान की प्राप्ति करके, तत्व निर्णय करके, स्वपर हे उपादेय तत्वों का निर्णय करके, स्वावलंबन पूर्वक जब तक मिथ्यात्व का नाश करके सम्यक की प्राप्ति नहीं होती,
तब तक ही जीव वास्तव में संसारी है, आश्रव बंध का करता है। तो ज्ञानी जीवों को यहाँ निराश्रव सिद्ध किया है। द्रव्य आश्रवों से तो वो स्वभाव से पृथक है, और भावाश्रवों का अभाव होने से नए कर्मों का आश्रव भी उसकी होता नहीं है। इसलिए ज्ञानी जीव आश्रवों से भिन्न पृथक जानना चाहिए। ऐसा इस 169वीं गाथा में आचार्य देव ने स्पष्ट किया है। ये बात समझ में भी आती है। अब आगे प्रश्न उठता है कि ज्ञानी निराश्रव कैसे हैं? शिष्य की समझ में ये नहीं आया कि ज्ञानी जीव तो चौथे गुण स्थान से हो जाते हैं, और उनके तो हम आश्रव देखते हैं। उनके निराश्रव आप कह रहे हो, तो निराश्रव कैसे हो जाते, कैसे कहलाते हैं वो? अब उसके उत्तर में आचार्य देव 170 गाथा लिखते हैं। देखिए गाथा है, चौवे अणेय भेयम बंधन्ते नाण दंसन गुणे समय समय जम्मा तेण अबंधोत्तीर्णानि दू चौविधाश्रव समय समय जु ज्ञान दर्शन गुण ही से बहुभेद बान कर्म इससे ज्ञानी बंधक नहीं है। क्योंकि चतुर्विधा 4 प्रकार के द्रव्याश्रव ज्ञान दर्शन गुणाभ्याम, ज्ञान दर्शन गुणों के द्वारा समय समय पर अनेक भेदम, अनेक प्रकार का कर्म बंधनंती बांधते हैं। तेन इसलिए ज्ञानी तो अबंधा इति, ज्ञानी तो अबंध स्वरूप है, ऐसा जानना चाहिए। क्या कह रहे? पहले ज्ञानी तो आश्रव भाव की भावना के अभिप्राय के अभाव के कारण निराश्रव ही है। क्या कहा? जो ज्ञानी है, क्या वो आश्रव करना चाहते हैं? तो कहते ज्ञानी तो आश्रव नहीं करना चाहते। ज्ञानियों को तो आश्रव की भावना नहीं होती कि वो आश्रव करें। तो ज्ञानियों को तो आश्रव के अभिप्राय भावना उनको नहीं होती, उसका भावना के अभिप्राय माने उनको इस प्रकार का अभिप्राय नहीं होता सिद्धांत के हम आश्रव करें, क्योंकि आश्रव तो दुख रूप है। इसलिए ज्ञानियों को आश्रवों की भावना या अभिप्राय नहीं पाया जाता है। इस कारण से उनको निराश्रव ही कहना चाहिए। काय की अपेक्षा अभिप्राय ज्ञानियों का कभी भी आश्रव, माने कोई भी समझदार व्यक्ति क्या बीमारी पैदा करना चाहता है? बीमारी चाहता है? कोई नहीं चाहता है। कोई भी समझदार व्यक्ति बीमारी पैदा करने की भावना नहीं होती कि हमारे जीवन में बीमारी हो। तो ऐसे ही जो है यहाँ कहते हैं, जो भी ज्ञानी है, चौथे गुण स्थान से लेकर आगे के सब, कोई भी आश्रमों की भावना का अभिप्राय उनके नहीं पाया जाता है कि हमारे जीवन में क्या आश्रव हो, विकारी भाव उत्पन्न हो, हमारे जीवन में इस प्रकार मिथ्यात्व आदि के भाव हो, ऐसा कोई भी ज्ञानी नहीं चाहता है। तो उनके आश्रमों की भावना का अभिप्राय का भाव होने के कारण वो निराश्रव ही है। अभिप्राय में, ज्ञान में वो निराश्रव ही है। परंतु उसे भी जो द्रव्य प्रत्यय प्रति समय अनेक प्रकार का पुद्गल कर्म बांधते हैं, वह ज्ञान गुण का ही परिणमन जानना चाहिए। इसमें थोड़ा समझने जैसा है। आगे की गाथा में उसका खुलासा किया है। ज्ञान गुण का परिणमन माने हीन परिणमन, और हीन परिणमन में क्या लिया है कि जब तक छद्मस्त दशा में यथाख्यात चारित्र जीव की नहीं हुआ है, तब तक वो जीव बंधक है। पर काय से?
दर्शन ज्ञान चारित्र की हीनता माने राग से, अस्थिरता जन्य बंध है उसको, वो कोई स्वभाव जन्य बंध नहीं है। जो अपन पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की 212, 13, 14 श्लोक में जो दिया है कि ज्ञानी जीव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो बंध के कारण है नहीं, उसमें उन्होंने तीनों श्लोक दिए हैं। एनांसेन सुदृष्टिस ज्ञानम चारित्रम तेनांसेन अस्य बंधनम नास्ति। तीन श्लोकों में 3 चीज़ों को सिद्ध किया है कि जितने अंश में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है उतने अंशों में तो ज्ञानियों की बंध है ही नहीं। बंध कैसे? रागस्तु, सब में तीनों में राग। एनांसेन दर्शन तेनांसेन अस्य बंधनम नास्ति। एनांसेन रागस तेनांसेन बंधनम। एनांसेन तु ज्ञानम तेनांसेन अस्य बंधनम। एनांसेन तु रागस तेनांसेन बंधनम भवति। एनांसेन तु चारित्रम तेनांसेन बंधनम नास्ति। एनांसेन तु रागस, तीनों में राग को बंध का हेतु बतलाया। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तो बंध के कारण है नहीं। बंध का कारण क्या है? साथ में रहा हुआ जो राग है यथाख्यात चारित्र की पूर्व तक, वो बंध का कारण है। अब यहाँ उन्होंने ज्ञान को बंध का कारण किया कहा, चूंकि ज्ञान में ही उन्होंने तीनों गुणों की सिद्धि की है, दर्शन ज्ञान चारित्र की। ज्ञान का श्रद्धान रूप परिणमन सम्यक दर्शन है, ज्ञान का जानने रूप परिणमन सम्यक ज्ञान है, ज्ञान का स्वरूप स्थिरता रूप परिणमन सम्यक चारित्र। तो ज्ञान माने आत्मा, अभेद दृष्टि से इन्होंने एक ज्ञान में ही 3। अब उसका जघन्य परिणमन माने जितना जितना ज्ञान का अपनी स्वरूप स्थिरता रूप परिणमन नहीं है, अर्थात आत्मा का अपनी स्वरूप स्थिरता रूप परिणमन नहीं है, अस्थिरता रूप परिणमन है, उतना उतना जीव को बंधन होता है। ये बात सभी स्थानों में समझना चाहिए। तो कहीं कहते ज्ञान बंध का कारण नहीं है, कहीं कह रहे ज्ञान बंध का कारण है, यहाँ कह रहे ज्ञान ही बंध का कारण है। तो ज्ञान माने, यहाँ ज्ञान माने जो ज्ञान के साथ रहने वाला राग है, अस्थिरता जन्य जो भाव है, कसाय का भाव है, वो ही वास्तव में बंध का कारण है। इसलिए जब तक ज्ञान गुण उत्कृष्ट रूप से केवल ज्ञान रूप छायक भाव रूप परिणमन नहीं करता, तब तक उसका वो जघन्य परिणमन बंध का कारण है। तो छद्मस्त व्यक्ति का उपयोग बदलता रहता है। ज्ञान की दृष्टि से भी क्या है, अंतर्मुख से ज्यादा छद्मस्त का उपयोग ये ज्ञेय पर नहीं रहता है। अब वो कारण क्या है? साथ में चारित्र है, माने कसाय है, तो वो कसाय साथ में सहचरभूत होने से उस ज्ञान पर भी बंध का आरोप आता है। जघन्य देखो क्या है, ज्ञान की तरफ से अगर विचार किया जाए तो ज्ञान में तो जो प्रगट है वो स्वभाव का अंश है, और जो प्रगट नहीं है वो अज्ञान माने वो अभाव रूप है। तो ना तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में सिद्ध किया कि जो ज्ञान है ही नहीं तो वो बंध का कारण कैसे होगा, और जो प्रगट है वो तो स्वभाव है, वो बंध का कारण कैसे होगा। इसलिए ज्ञान बंध का कारण नहीं। बंध का कारण क्या है? बंध का कारण तो मिथ्यात्व और कसाय ही मूल में है। ज्ञान तो देखो इनडायरेक्ट रूप में इस मिथ्यात्व और कसायों का पोषण करने का कारण बनता है अज्ञान दशा में। इसलिए मिथ्या ज्ञान को संसार का कारण कहा गया है। संसार कारण किसे कहा है? ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान सुन तिन संक्षेप कहूँ। तो ज्ञान में देखो सठखंडागम में तो ऐसा प्रश्न उठाया है कि साहब ये बताओ कि ज्ञान, उन्होंने उसमें दिया ज्ञान मंगल स्वरूप है। क्या सिद्ध किया? ज्ञान मंगल स्वरूप है। तो शिष्य ने प्रश्न उठाया कि किसका ज्ञान, मिथ्या दृष्टि का कि सम्यक दृष्टि का? तो उन्होंने कहा ज्ञान मात्र मंगल स्वरूप है। कैसे? कहते जिस प्रकार सम्यक दृष्टि का ज्ञान क्या है, आश्रमों से रहित होने का कारण है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि का ज्ञान भी तत्व निर्णय करके, स्वपर का निर्णय करके आश्रमों से बचने का कार्य कराता है।
ये निर्णय किस में होगा? जो मिथ्या दृष्टि जीव है आश्रमों से भेद विज्ञान, स्वपर का भेद विज्ञान काय में करेगा? कौन से ज्ञान में? अभी सम्यक दृष्टि नहीं है, कौन से ज्ञान में करेगा? अपने उसी ज्ञान में करेगा, आगम के सेवन पूर्वक, युक्ति के अवलंबन पूर्वक, ज्ञानियों के उपदेश पूर्वक उसी ज्ञान में निर्णय करेगा। तो वो ज्ञान तुम्हें क्या है? वो ज्ञान तुम्हें तत्व निर्णय का कारण बनता है। वही अगर आप उसका सम्यक उपयोग करो तो वही ज्ञान तुम्हारे लिए आश्रमों से निर्वृत्त होने का कारण बनेगा। और उसी ज्ञान में अगर निर्णय न किया जाए, क्या विपरीतता धारण की जाए, उस ज्ञान में देह जीव को एक जाना जाए, तो वही ज्ञान तुम्हें संसार का कारण बनेगा। समझ में आया? अगर उस ज्ञान का सदुपयोग करो तो वही ज्ञान तुम्हारे लिए कल्याण का कारण है, और उसी का दुरुपयोग करो। अब मिथ्यात्व के साथ में रहने वाला ज्ञान क्या करता है कि वो निर्णय नहीं करता है। क्या करता है? अब अपन मिथ्यात्व दशा में क्या करता है? अब ये क्षेत्रावगाही शरीर है, तो अब क्या करता है? ये ऐसा लगता है कि शरीर ही मैं हूं। मिथ्यात्व ने विपरीत मान्यता से शरीर और आत्मा एक रूप भाषित होते। कैसे भाषित होते? एक रूप भाषित होते। तो अब ज्ञान में भ्रांति चलती है। अब अगर वो आगम का सेवन करके, युक्ति तर्क लगाकर, ज्ञानियों का सानिध्य करके, उपदेश सुन के अपने ज्ञान में निर्णय करे तो उसको समझ में आ सकता है। मिथ्या दृष्टि के ज्ञान में संगी पंचेंद्री को कौन समझेगा? ये बताओ। अरे भाई, अगर वही ज्ञान तो तेरे लिए आत्मकल्याण का कारण बनेगा। उसी ज्ञान में तो सामर्थ्य है समझने का। पर अगर वो उसका सदुपयोग करे तो, और नहीं करे तो मूर्खता के संग तो जी रहा है। तो वही ज्ञान उसके लिए अनंत संसार का हेतु बन रहा है। वही मिथ्यात्व के साथ रहने वाला ज्ञान क्या कर रहा है? सबसे ज्यादा अकल्याणकारी है। क्यों? वही खुरापात की योजनाएं ज्ञान में निर्णय कर करके जितने बड़े बड़े आतंकवादी होते ना, वे काय से निर्णय करते? सब विपरीतताओं का। पाप करने का निर्णय काय में करते? दूसरों को मारने का, मकानों को तोड़ने का, बम से गाड़ियों को उड़ा देने का, लोगों को पूरे समूह में पूरे भीड़ को मार डालने का। ये कौन निर्णय करता है? कौन सा ज्ञान है? वो मिथ्या ज्ञान। ये भैया अपन ज्ञान स्वरूप आत्मा है, और ये भी सब भगवान स्वरूप आत्मा है। अपन ये क्या कर रहे हैं? तुम्हारी प्रश्न हमारी समझ में नहीं आते। तुम्हारे प्रश्न कौन से टाइप के होते हैं? कौन ने कह दिया कि नरक में नहीं जाते? किसने कह दिया कि नरक में नहीं जाते इस काल में? जी, साथ में नरक नहीं जाते ये कहा है? वज्र नाराज सहनन से साथ में नरक जा, जो बतलाया कि जो साथ में नरक जाने की सामर्थ्य रखता है वो मोक्ष जाने की सामर्थ्य रखता है। पर इसने ये किसने कहा कि वर्तमान में जीव नरक नहीं जाते? कितना नरक में जाए? यही तुम्हारा मैंने इतने दिन से स्वाध्याय करने के बाद में भी कौन सा कथन कौन सी अपेक्षा से है, उस अपेक्षा को लगाते नहीं है अपन। और यहाँ का वहाँ, वहाँ का वहाँ प्रश्न करके अपन फिर विषय से विषयांतर होती। अरे भाई, असंप्राप्ता सपाटी का सैनन में भी नरक जा सकती, पर उत्कृष्ट नरक नहीं जा सकती। उसमें क्या है? असंप्राप्ता सपाटी का सैनन में भी 7वें गुणस्थान तक की साधना कर सकते आप। 6ठे 7वें गुणस्थान तक की साधना की जा सकती है। क्या परेशानी है? तो उतना पाप भी कर सकते हो। तो अपने लिए 7वें नरक जाने का पाप करना है तो वज्रवृषभ नाराज सहना नहीं चाहिए, और मोक्ष जाना है तो भी वज्रवृषभ नाराज सहना निमित्त रूप में। पाप तो होते भावों से, मिथ्यात्पूर्वक कतीव्र कसायों से, परंतु उसके संगे ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध से शरीर भी इतना मजबूत चाहिए इतना पाप करने के लिए, मोक्ष जाने के लिए। मोक्ष तो जाओगे अपने स्वरूप ध्यान से, कोई शरीर से नहीं जाओगे। पर ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कौन सा? बाहर में जब इतना तुम्हारा तीव्र सहनन वाला शरीर होता है, सामर्थ्य वाला, तभी इतनी तीव्रता के साथ व्यक्ति पाप भाव भी कर सकता है और धर्म भाव भी कर सकता है। इसलिए जब तक जीव को इस प्रकार से ज्ञान में, संगी पंचेंद्रीय जीव है, ज्ञान में
अगर तत्व निर्णय करे तो वो ज्ञान उसका आत्मकल्याण का कारण बने, और वो ज्ञान यदि मोह के साथ में होकर गलत निर्णय करे तो वही ज्ञान उसको अनंत संसार का कारण बनता है। विपरीत निर्णय दे दे करके मिथ्यात्व का पोषण करता है, कसायों की तीव्रता में प्रवृत्ति कराता है। कौन कराता है बताओ? जितनी अपन चालाकी करते हैं, नंबर 2 के धंधे करते हैं, बताओ काय से करते हो? उसी ज्ञान में तो निर्णय करते हो कि अपन चोरी कैसे करें, बेईमानी कैसे करें, दूसरों को लूटे कैसे, ठगे कैसे। तो वो कौन है? वो ज्ञान तो है तुम्हारा कि जो ऐसा विपरीत निर्णय कर करके विपरीत प्रवृत्ति कराता है, पापों में प्रवृत्ति कराता है। इसलिए ज्ञान ही भाव का मूल है, ज्ञान ही भाव का कुल, और मोह सहित प्रतिकूल है और मोह रहित अनुकूल। ज्ञान ही संसार का कारण है और ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। पर कौन सा ज्ञान? संसार जो मोह सहित ज्ञान है वो तुम्हें संसार का कारण है, और जो मोह रहित ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, वो तुम्हारे लिए मुक्ति का कारण है। इसलिए अपन को अनादि काल से अपन ने मोह पूर्वक ज्ञान से प्रवृत्ति की है। इसलिए ज्ञान अभ्यास करे मन माही, ताकि मोह महातम नाही। ज्ञान अभ्यास माने आगम से, युक्ति तर्क से, उपदेश पूर्वक स्वयं उसका ज्ञान में निर्णय करे तो ये मोह का नाश हो। और अगर ज्ञान में ये ज्ञान अभ्यास नहीं करे, तत्व निर्णय करने का जो अपन बोलते ताते जिनवर कथित, अब बिना तत्व निर्णय के साधु भी बन गए तो मोह से संसार के असार समझ करके तत्व निर्णय तो नहीं किया, सब संसार असार है और द्वेष बुद्धि से सभी ठगों की टोली है भैया, ये तो सब अपने लिए दुख के कारण है। तो द्वेष बुद्धि करके उससे और तुम सब छोड़ करके साधु भी बन गए, पर तत्व निर्णय करके आत्मज्ञान नहीं किया तो क्या होगा कि थोड़ी मंद कसाय से स्वर्ग में 9वें गृह तक चले जाओगे, पर कल्याण तो नहीं होगा। इसलिए ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। जे पूरब से गए और अब आगे जे हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनि नाथ कहे। विषय चाहे दब दाह जगत जन अरण्य दजावे, और तास उपाय न आन ज्ञान घन। बिना तत्व निर्णय के, बिना भेद विज्ञान के, आत्मज्ञान के, ये विषय कसायों की चाय की दाह से निर्वृत्ति कभी नहीं हो सकती। इसलिए पहले ज्ञानी तो आश्रय भाव की भावना के अभिप्राय के अभाव के कारण निराश्रय है। ज्ञानियों को अब अपने कभी आश्रय भाव की भावना नहीं होती कि हम अब आश्रय करें, ये आश्रय हमारे लिए उपयोगी है, हितरूप है। उनके ज्ञान में, श्रद्धान में ऐसा हो गया कि एक स्वरूप के अलावा मेरा कुछ भी अपने लिए हितकारी नहीं है। इसलिए वो निरंतर आत्म भावना भावते भावते जीव लहे। ज्ञानी तो निरंतर अपने स्वरूप की भावना है। जब तक वो पूर्ण ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं हो जाए तब तक वो अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा की भावना भाते हैं, भेद विज्ञान करते हैं। कब तक भेद विज्ञान करते हैं? यावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठित। जब तक ज्ञान पर से च्युत होकर अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा में स्थिर नहीं हो जाए तब तक निरंतर वो स्वरूप की भावना और स्वरूप की साधना करते। और अज्ञानी जीव निरंतर पर की भावना कर करके दुर्गति के पात्र बनते रहते। मेरा मकान हो जाए, मेरे रुपये हो जाए, मेरा स्वास्थ्य शरीर अच्छा रहे, अच्छे खाबो पिए मिले, मर करके चतुर्गति का पात्र बनेगा। परिग्रह का, भोगों का, संयोगों की भावना है रात दिन। और संयोग और भोगों की भावना तो अनादिकाल से सुत परिचितान भूता सब बस भी काम भोग बंध कथा। ज्ञानियों को कोई काम भोग बंधन की रुचि नहीं है, कोई भावना नहीं है उनकी। कमजोरी वसात प्रवृत्ति होती है तो उसकी निंदा करा होती है, उससे निवृत्ति करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहती है। देखो अपन अपने हृदय में धर्म, देखो अज्ञान दशा में अज्ञानी के धम्मम भोग निमित्तम, बाहर में जितने जो व्यवहार धर्म है वो काय के लिए करता है? भोगों के लिए करता है कि इससे हमें बढ़िया सब स्वर्ग मिल जाए, अच्छा खाओ पी मिल जाए, अनुकूलता है। इसलिए मिथ्या दृष्टि के तो जितने भी धर्म है वो सब भोगों के लिए करता है, वो लौकिक प्रयोजन से करता है। ज्ञानी कोई, उसके तो निकांक्षित पना है, संसार की कोई इच्छा नहीं है उसकी। समझ में आता कि नहीं आता?
और जिसको सम्यक दृष्टि बनना है वो पहले तत्व ज्ञान पूर्वक आगाम से ये सब स्वरूप के अलावा उसकी कोई चाय नहीं होने चाहिए। सभ्यद संसारा सारा, या में सुख ना ही लगा रहा, ऐसा जब तक उसको पहले तत्व निर्णय करके और अपने स्वरूप के अलावा मेरे लिए कोई हितकारी नहीं, ऐसा दोटूक निर्णय और भावना और फिर तत्व निर्णय करके स्वरूप की अंदर में साधना नहीं करेगा, तब तक मिथ्यात्व नहीं करेगा। अकेले ऊपर ऊपर स्वाध्याय करके और बाहर में रुचि रस संसार के कार्यों में, भोगों में, ख्याति लाभ पूजा में लेते रहना, ये सब अपने को ठगने की व्यवस्था है। जो अपन पढ़ते ना कि बाहर में साधु भी बन गए, पर जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाय धर करे विविध विध देहदाय, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन ये जे करनी तन करत छीन, ते सब मिथ्याचारित। ये अंदर में अपन को अपने ज्ञान में निर्णय करना पड़ेगा। कोई निर्णय नहीं करेगा कि तुम्हारा अभिप्राय क्या चल रहा है, तुम्हारी रुचि कहाँ चल रही। ये खुद को ही अपनी रुचि अंदर से ज्ञान में परखना पड़ेगी। अपने जो टोडामल जी ने 7वां अधिकार दिया, जो जीव जैन हैं, जिन आज्ञा मानते हैं फिर भी उनके मिथ्यात पाया जाता है, मिथ्यात बैरी का अंश भी बुरा है। शास्त्रों में तो निश्चय व्यवहार से कथन है, और ये उस निश्चय व्यवहार के यथार्थ स्वरूप को तो जानते नहीं है, और निश्चय व्यवहार के आभासी बन के अपने को धर्मात्मा मानते। कोई निश्चय की पार्टी में चले जाते हैं, कोई व्यवहार की पार्टी में, कोई दोनों मिला करके उभयाभासी की पार्टी बने रहते कि भैया अपन तो निश्चय को भी मानत और व्यवहार को भी मानत। और निश्चय व्यवहार को स्वरूप का है इको का जो खबर नहीं है, पता नहीं है। यथार्थ का नाम निश्चय, उपचार का नाम व्यवहार, अब इसका स्वरूप समझता नहीं है। तो ये यहां पर कहते हैं भाई कि जो भी ज्ञानी जीव है आश्रमों की भावना के अभिप्राय के अभाव के कारण निराश्रव ही है, परंतु उसे भी जो द्रव्य प्रत्यय प्रति समय अनेक प्रकार का पुद्गल कर्म बांधते हैं, वह ज्ञान गुण का हीन पर्णमन है। यहाँ तो सामान लिख दिया, ज्ञान गुण का पर्णमन माने ज्ञान के साथ जो यथाख्यात चारित्र के पूर्व अस्थिरता जन्य पर्णमन है, वो बंध का कारण है। तात्पर्य वृत्ति देखिए। अब ज्ञानी जीव निराश्रव कैसे हैं, ऐसा पूछते हैं तो कहते चौविध अणेभेयम बंधनते नाण दंसन गुणे ही। चौविध इस बहुवचन शब्द में प्राकृत लक्षण के बल से हिरस्पना है। 4 प्रकार के मूल प्रत्यय कर्ता होकर ज्ञानावरणादि भेद रूप अनेक कर्मों को करते हैं। किसके द्वारा कर्मों को करते हैं? ज्ञान दर्शन गुणों के द्वारा कर्मों को करते हैं। ज्ञान एवं दर्शन गुण किस प्रकार बंध के कारण रूप हैं, ऐसा पूछने पर कहते हैं यहाँ यह भाव है कि द्रव्य प्रत्ययों के उदय में आने पर जीव ज्ञान गुण एवं दर्शन गुण दोनों रागादि अज्ञान भाव से परिणमन करते हैं। तब रागादि अज्ञान भाव रूप परिणत ज्ञान एवं दर्शन दोनों गुण बंध के कारण होते हैं, किंतु वस्तुतः रागादि अज्ञान भाव से परिणत ज्ञान एवं दर्शन दोनों गुणों को अज्ञान ही कहा जाता है। अगर उनमें ज्ञान दर्शन में एकत्व बुद्धि राग आदि में चल रही है तो कहते वो तो अज्ञान ही है, फिर ज्ञान नहीं है। वो मिथ्या ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते, सम्यक ज्ञान को ज्ञान कहते। इसे ही कोई जन ऐसा भी कहते अणाण दंसन गुणे ही, माने इस प्रकार पाठांतर भी पढ़ते हैं, माने उसको अज्ञान भी कहते हैं। समय समय जम्मा तीर्ण अबंधोत्ती नाणी दू, क्योंकि प्रति समय प्रत्यय करता है ज्ञान दर्शन गुण को रागादि अज्ञान भाव रूप परिणत करके नवीन कर्मों को करते हैं। इस प्रकार से भेद ज्ञानी बंधक नहीं है, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि ही बंधक है। वास्तव में तो जिसके सम्यक ज्ञान हो गया है वो बंधक नहीं है, किंतु ज्ञान दर्शन के रंजक पने से प्रत्यय ही बंधक हैं। इसी तरह ज्ञानी का निराश्रवपना सिद्ध होता है। तो मतलब क्या है, जो भी बतलाया हमने कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो बंध के हेतु है नहीं, उसके साथ में जो राग है यथाख्यात चारित्र के पहले तो ज्ञान दर्शन आदि गुणों के जघन्य पने पे आरोप आता है कि वो बंध के हेतु हैं। वास्तव में तो जो प्रकट रूप में ज्ञान दर्शन है वे स्वभाव के अंश हैं, और जो आवरण रूप है उनका अभाव है वो बंध के हेतु है नहीं। तो
पर मिथ्यात्व और कसायों के साथ वही ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम पाता है और वो फिर बंध का हेतु कहलाता है। और जब भेद विज्ञान हो जाता है तो उसमें फिर वो बंध का हेतु नहीं होता है, संबंध निद्रा का ही हेतु बनता है, वो अपने स्वरूप की साधना में कारण बनता है। इस प्रकार से भेद विज्ञानी अबंधक है, ऐसा जानना चाहिए। ऐसा ये 169-170 गाथा में आचार्य देव ने 169 गाथा में तो द्रव्य कर्मों से पृथकता सिद्ध की, और यहाँ 70वीं गाथा में ज्ञानी को निराश्रवपना सिद्ध किया। बंधक तो क्या है, वो प्रत्यय है, और प्रत्यय के साथ रहने वाला जो रागादिक अंश जो अस्थिरता का चारित्र का भाव है वो ही बंध का हेतु है। ज्ञानी अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण बंध का कारण नहीं है, वो तो निराश्रव का ही संबंध निद्रा का कारण है, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार पर क्या ये तो क्या है, व्याकरण की दृष्टि से क्या है, ये खुलासा कर रहे हैं कि जो 4 प्रकार के जो हेतु बतलाए हैं यहाँ पर, प्रत्यय बतलाए हैं चौविध। इस बहुवचन शब्द में 4 हैं तो बहुवचन शब्द है, 4 बहुवचन प्रयोग होना चाहिए था, पर प्राकृत लक्षण के बल से इसमें एक वचन हिरस्वपना है। तो 4 प्रकार के मूल प्रत्यय कर्ता होकर ज्ञानावरणादि भेद रूप अनेक कर्मों को करते हैं। बहुवचन आदि का प्रयोग करना था। तो किसके द्वारा कर्मों को करते हैं, तो ज्ञान दर्शन गुणों के द्वारा कर्मों को करते हैं। तो यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग नहीं करके यहाँ प्राकृत भाषा में कहते हैं प्राकृत लक्षण के बल से उसमें हिरस्वपना कर दिया, तो 4 में अभेद करके उसको एक रूप में उसको प्रस्तुत किया गया है। हाँ, ये तो 4 प्रत्यय बंध के हेतु हैं, पर इनके माध्यम से जो उदय द्रव्यभूत प्रत्यय हैं वे जब कर्म के बंध के हेतु कब बनते हैं कि जब जीव उनमें अस्थिरता जन्य जुड़ता है तब, तो वो बंध के हेतु कहलाएंगे। वे प्रत्यय उदय के हेतु, वे बंध के हेतु कहलाएंगे। तो ये उदयभूत द्रव्य प्रत्यय रूप हेतु, वो जब उसमें जुड़ता है जीव तो बंध के हेतु। तो ज्ञान दर्शन की हीनता माने ज्ञान दर्शन के साथ रहने वाले रागादिक भाव। कहाँ पे? हाँ, तो ज्ञान दर्शन रंजक माने वही मेलापना, रंजकपना कहो, मलिनपना कहो, हाँ दोनों चीजें। उसका रंजक जो मलिनपना रहता है उसका माने जैसे कपड़े में जो मलिनपना है वो कपड़े का नहीं है, वो तो मैल का है। ऐसे जो रंजकपना है वो कसायों का है, वो ज्ञान दर्शन का नहीं। इसलिए वो आरोपित है कि ज्ञान दर्शन के रंजकपने से प्रत्यय ही बंध के कारण है कि जब कर्म का उदय आता है और जब ये ज्ञान दर्शन रागादिक के साथ प्रवृत्ति करते हैं तो फिर बंध का हेतु उन प्रत्ययों पे आरोप आएगा कि वो बंध के हेतु कहलाएंगे निमित्त रूप में। तो इस प्रकार से पर ज्ञानी क्या है, वास्तव में ज्ञान पने यानी मोक्ष सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की दृष्टि से वो अबंधक है, वो वास्तव में प्रत्यय ही बंध के हेतु बने रागादिक के साथ में। ऐसा यहाँ पर अर्थ समझना चाहिए। चलिए सापेक्षयं प्रत्यजिन वचन निरपेक्ष सत्य चैतन्य घन दर्शाए कलिकाल में अनुभव करो हे भाग्य तंग करो के विरह यदि ना वचन तो स्वपरहित इस जगत में फिर भाग्य जन